गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 में पार्ट 1 जिसका नाम है भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना और विस्तार। तो इसके पहले हम जो वीडियो बनाए हैं उनमें इस पार्ट को समझा दिए हैं। आज हम देखते हैं इसका अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ की गई है? तो इसमें से कौन सा सही आंसर है? सुजाउद्दौला है ना। तो आपको क्या है, इसमें बार बार बताती हूँ कि 4 ऑप्शन है, चारों को उतारना है और उत्तर डाल के आपको लिख देना है सुजाउद्दौला। फिर दूसरा उतारिए और दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई? तो है अमेरिकन। अमेरिकन एक ऐसी कंपनी थी जो भारत नहीं आई थी, बाकी पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच सभी कंपनियां भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। फिर तीसरा देखिए, डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? तो प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? पुलिकट में थी। फिर फोर्थ नंबर, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? तो सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? तो इसका आंसर आएगा भारत। प्रथम 2 कर्नाटक युद्धों के समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर आएगा डुप्ले। ठीक है, अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या करना है, इनको रिक्त स्थान में भरना है। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम यहाँ रिक्त स्थान में आएगा पुर्तगाली यूरोपीय जाति का आगमन हुआ। फिर 1498 ईस्वी में भारत पर आने वाला यूरोपीय वास्को डिगामा था। थर्ड में आएगा पुर्तगालियों का गोवा, दमन और द्वीप पर अधिकार था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापार के लिए की गई। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। वेलेजली की सहायक संधि द्वारा मैसूर और हैदराबाद की को कंपनी के अधीन लाया गया। और 7th में आ जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने फूट डालो और राज्य करो नीति का अनुसरण किया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिसके उत्तर लिखना है हमको, बहुत छोटे छोटे रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्यों हुआ? तो इसका आंसर देखिए हम लिखेंगे, ये देखिए हम लिखेंगे, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन भारत के साथ व्यापार करने के लिए हुआ था। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कहाँ कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो इसका आंसर आएगा, पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के किनारे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, भारत में डचों ने किस नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि भारत में डचों ने पगोड़ा नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई? तो इसका आंसर आ जाएगा कि सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेजली गवर्नर द्वारा अपनाई गई। फिर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों की विजय के 2 कारण लिखिए। तो हम भारत में अंग्रेजों की विजय के 2 कारण लिखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि भारत में अंग्रेजों की विजय के 2 कारण। पहला लिखेंगे, उस समय भारत में राजनीतिक अराजकता, राजनीतिक बिखराव व केंद्र का कमजोर होना। और दूसरा लिखेंगे, अंग्रेजों पर हल्के और छोटे अधिकार तथा प्रशिक्षित सेना का होना। तो इस प्रकार हमारे अति लघु, सही विकल्प और खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। अब हम थर्ड इसकी अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न करवाएंगे। तो आप यहाँ तक जब तक देखिए इस वीडियो को और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। धन्यवाद।